हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे फायरस्टोर पे। तो अभी तक जितने भी फायरस्टोर के वीडियोस बने, बेसिकली उसमें हमने देखा था कि किस तरह से फायरस्टोर के अंदर इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, फिर उसे वापस किस तरह डिस्प्ले करते हैं। तो एक सिंगलटन वैल्यू हमने डिस्प्ले किया, उसके बाद इंटायर डॉक्यूमेंट्स को, मीन्स ये कह सकते हैं कि इंटायर कलेक्शन को हमने रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले किया। अभी अपना काम है कुछ क्वेरीज चलाना। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि फायरस्टोर फायरबेस से बहुत सारे मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे बेसिकली क्यूरी बेस्ड में फायरस्टोर में बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास क्यूरी चलाने के, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्पसली हम इसमें क्वेरी चला सकते हैं, जो कि फायरबेस में थोड़ा सा मुश्किल है। तो कुछ क्वेरीज हम चला के आज देखेंगे किस तरह से हम क्वेरीज कर सकते हैं, वेयर का, लाइक का, किस तरह से हम क्वेरीज चला सकते हैं। वेयर ऑपरेटर, पर्टिकुलर नेम हमें डिस्प्ले करने हैं, पर्टिकुलर सैलरी अगर इतना कंडीशन से ज़्यादा है, प्राइस अगर प्रोडक्ट का इतने कंडीशन से ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास तो दो स्ट्रिंग फील्ड हैं, दोनों ही स्ट्रिंग हैं, तो हम स्ट्रिंग कंपेयर करके देखेंगे। प्राइस किस तरह एक्स्ट्रा मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन है वो भी आपको बता दूंगा, आप वो खुद से कर सकते हैं। और लाइक ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना सीखेंगे कि अगर पर्टिकुलर एक वर्ड है उसमें तो वो कैसे होगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड अगर सर्च करना है इस स्ट्रिंग में, लाइक नेम में, ईमेल में, तो उसे कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी अपने को ना बेसिकली टारगेट करना है क्वेरी के ऊपर। तो ये मैं रिसाइकलर भी आज इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे स्क्रॉल व्यू। मैच पेरेंट कर देते हैं, मैच पेरेंट कर देते हैं, और इसमें एक हम टेक्स्ट व्यू इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी मैच पेरेंट, और इसकी आईडी हम कर देते हैं टेक्स्ट डेटा। ओके, और कुछ चीज़ें यहाँ ठीक कर देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट का साइज़ हम कर देते हैं 20 SB। अच्छा, टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ओके, और उसके बाद ठीक है, एक डमी टेक्स्ट देके देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। चलिए, तो यहाँ हम दे देते हैं टेक्स्ट का डमी टेक्स्ट। ओके, डिज़ाइन में एक बार जाके देख लेते हैं कि डमी टेक्स्ट कैसे, थोड़ा सा साइज़ और बड़ा कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं 25। दैट्स लुक परफेक्ट। अभी क्या करते हैं ना, स्क्रॉल व्यू है ना, इसके अंदर आते हैं, पैडिंग ले लेते हैं, थोड़ा सा पैडिंग 10 dp कर देते हैं, तो ये सब साइड से 10 dp पैड हो जाएगा। इट्स ओके। ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, और मेन एक्टिविटी में आते हैं। अच्छा, उससे पहले चलिए टेक्स्ट व्यू की क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू टीवी, और इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। सो टीवी इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड VYID r.id टेक्स्ट डेटा। चलिए, इसकी टाइप कास्टिंग भी हमने कर ली। अब पहला काम है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट करना। बहुत बार देख चुके हैं, फिर देखते हैं, और बहुत आसान स्टेप है। टूल्स में जाना है, फायरबेस में जाना है, और यहाँ हमें ऑप्शंस दे देगी कि हमें किससे किससे कनेक्ट करना है। तो बेसिकली हमें करना है फायरस्टोर से। फायरस्टोर में जाते हैं, रीड डॉक्यूमेंट जाते हैं, दो चीज़ें दिख रहा ना अभी, ये क्लाउड फायरस्टोर, ऐड क्लाउड फायरस्टोर। तो पहले कनेक्ट करते हैं। हम कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, फायरबेस के प्रोजेक्ट को ओपन करेगा। यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट कर देगा। सब कुछ ये खुद ही करेगा, ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो नया वर्जन है ना, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ भी नहीं करना है कनेक्शन के लिए आपको। देखिए, बस हुआ। चलिए कनेक्ट कर देते हैं। अब कनेक्ट करेंगे हम, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक सारा कुछ कन्फिगर करके बता देगा योर प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू दैट। अब इसे बंद कर दीजिए, वापस ऐप में ये देखिए ये कनेक्टेड दिखा दिया है ना, कमाल बात। नेक्स्ट कुछ डिपेंडेंसी ऐड करने हैं, तो चलिए डिपेंडेंसी भी ऐड कर लेते हैं। तो ये डिपेंडेंसी भी क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। उसके बाद फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, बाकी अपना काम जो लॉजिक का उस पर करते हैं। चलिए, ये भी ये डिपेंडेंसी भी ऐड हो गई। अभी नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है, ये कलेक्शन है, ये डॉक्यूमेंट्स है। हर एक डॉक्यूमेंट्स में दो फील्ड है, नेम ईमेल। तो पहले हम सारा डिस्प्ले करवाएंगे। सारा डिस्प्ले के बाद हम फिर क्वेरी चलाएंगे, और क्वेरी चला के देखेंगे कि उसके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना लेना पड़ेगा। चलिए, तो फायरस्टोर का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फायरबेस नहीं आया कभी। चलिए मेक श्योर कर लेते हैं डिपेंडेंसी को, टूल्स, फायरबेस। हाँ, हो चुका है।
कोई परेशानी नहीं। एक बार बिल्डअप कर लेते हैं रीबिल्ड प्रोजेक्ट। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट। हमारा डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। सॉरी, फायरबेस का जो पैकेज था, ये फायर स्टोर का वो पैकेज इंपोर्ट हो गया। किया क्या मैंने इंपोर्ट के लिए, वही अभी हमने बताया आपको कि बेसिकली यहाँ से अब क्लास नेम को कॉपी किया, पेस्ट किया और फिर यहाँ पे जाके मैनुअली पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, कभी कभी ऐसे केसेस में होता है कि नहीं आता है, बट रेगुलर में मैक्सिममली केसेस में इंपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि इसे इनिशियलाइज कर देना। सो db इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंसेस, इतने काम हो गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डेटा फेच करना है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम, चलिए फेच डेटा का, फेच डेटा, और बाहर पे चले आते हैं पब्लिक वॉइड फेच डेटा, एक मेथड बनाते हैं। इसके अंदर हम कैसे फेच करेंगे, क्योंकि रिसाइकलर व्यू तो है नहीं। तो हमने क्या किया है, देखिए ना, आप डिज़ाइन पे चेक कर लिए, हमने एक स्क्रॉल व्यू बनाया। तो स्क्रॉल व्यू क्या होगा, जैसे जैसे टेक्स्ट के अंदर डेटा फीड होगा, बढ़ेगा, स्क्रॉल व्यू भी बढ़ता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा पूरा डेटा ना हमें पूरा प्रॉपर तरीके से दिखेगा, चाहे वो स्क्रीन से बड़ा हो जाए तब भी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, db डॉट कलेक्शन। कलेक्शन हमारा क्या है, देखिए, तो कलेक्शन है हमारा स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स पे चले आते हैं। एक और कलेक्शन बना हुआ है आई थिंक। ओके, इस पे बाद में काम करेंगे। पहले चलिए स्टूडेंट्स नाम का हमारा एक कलेक्शन बनाया है, यहाँ आते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स दे देते हैं। ठीक है, देन अभी हमें क्या करना है, सिर्फ पूरा का पूरा डेटा देखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉलम है कलेक्शन हमने स्टूडेंट दे दिया, देन गेट। ओके, इसको हम नीचे लेके आते हैं, देन ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन क्यूरी एक्सेस लिसनर, यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इतना काम हो गया। अभी करना क्या है कि हमें ना इस पे डिस्प्ले करना है। क्या करना है, इसे डिस्प्ले करना है टेक्स्ट व्यू में। तो टेक्स्ट व्यू हमारा ऑलरेडी स्क्रॉल व्यू के अंदर में, लेकिन उससे पहले क्योंकि सारा डेटा ना इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे पता है, पहले एक फॉर लूप बनाएंगे और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, क्वेरी डॉक्यूमेंट का। क्वेरी, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, देखिए ये आया ना। अब इसमें क्या करो आप, इंपोर्ट क्लास। चलिए, इसका क्लास हमने इंपोर्ट कर लिया। अब डॉक्यूमेंट कोलोन, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, इसका ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, ये फॉर लूप का, इसका अंदर कर लेते हैं ज़रा, तो ज़्यादा बेटर समझ में। अब ये फॉर लूप घूमता जाएगा और इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं, एक एक डॉक्यूमेंट उसके इसके अंदर चले आएंगे। स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट इसके अंदर आएंगे और हम फिर उसको प्रिंट करेंगे या हम अपने टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट कर लेंगे, अपने ऊपर है। तो ये लूप कंटिन्यू घूमेगा जब तक इस क्वेरी डॉक्यूमेंट के अंदर सारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ से उठेगा, इसके अंदर चला जाएगा और बाकी हमारे ऊपर है, हम यहाँ क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, टीवी डॉट अपेंड कर दे रहे हैं ना। तो अपेंड में देखिए हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट गेट स्ट्रिंग, फील्ड का नाम। तो फील्ड का नाम हमारा यहाँ पे क्या है, नेम है। तो नेम और प्लस थोड़ा सा एक कोलोन दे देते हैं, फिर प्लस फिर हम देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे फिर हम दे देते हैं ईमेल। डन। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, 2 स्लैशन इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो नेम कोलोन ईमेल दिखाएगा, फिर स्लैशन इस्तेमाल हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक ही फॉर लूप का स्टेटमेंट है, देन यू डोंट नीड दिस 2 ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इस वाले को, ठीक है ना, जरूरत नहीं है इसके अपने। तो ये काम करेगा।
तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या सारा डेटा पहले डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो ये मेक श्योर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेरी चला के देखेंगे कि हाँ अपनी क्वेरी किस तरह काम कर रहे हैं। तो पहला टारगेट यही कि हम देखते हैं सारा डेटा अपना आना चाहिए, जितना भी हमारा ये डॉक्यूमेंट में डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जितने डॉक्यूमेंट्स में डेटा पड़े हुए हैं ये सारा अपने को दिखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन हमारा, और मैंने ना रियल डिवाइस इस्तेमाल किया है तो कोई नहीं। ये हमारा डिवाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल व्यू में आ गया, बिल्कुल रिसाइकलर व्यू की तरह लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये डमी टेक्स्ट जमाल लिखा हो, तो हम क्या करते हैं ना, फेस डेटा से पहले हम ये जो टीवी है ना, टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, इसको हम कर देते हैं ब्लैंक। उसके बाद हम इसे रन करते हैं। इसके बाद रन करेंगे तो देखिए क्या होता है। अब आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह रिसाइकलर व्यू जैसा आउटपुट आया ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी इसमें हुआ क्या, मैंने सारा का सारा डेटा जो है ना यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग पे। हमें सारा डेटा नहीं देखना है, हमें वही डेटा देखना है। सपोज हमें सर्च करना है, तो सर्च के क्वेरी में हम क्या करते हैं, बेसिकली किसी नाम या ईमेल को सर्च करते हैं, भाई ये नाम ये ईमेल है कि नहीं। तो चलिए इस ईमेल को हम सर्च करते हैं कि क्या ये ईमेल है। ये ईमेल अगर है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे डॉट, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारा फील्ड कौन सा है, ठीक है। तो फील्ड के लिए बेसिकली हम एसक्यूएल में क्या सर्च करते थे, वेयर, यही ना। कंपेयरिंग के लिए हम बेसिकली क्या सर्च करते थे। अब आप देखिए ना यहाँ पे हर एक कंपेयरिंग्स के लिए आपको की दिए गए हैं, फंक्शनैलिटी दिए गए हैं क्वेरी के लिए। देखिए राइट साइड में देखिए यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है, देखिए क्वेरी है ना, ऑर्डर बाई का क्वेरी है, वेयर इक्वल टू का क्वेरी है। तो अपने को क्या करना है, सर्च करना है वेयर, हमारा मतलब वो नाम है कि नहीं, वेयर। तो चलिए आ जाते हैं, वेयर इक्वल टू, है ना, कंपेयरिंग करना है कि एग्जैक्टली यही नाम होना चाहिए। तो इक्वल टू पे आते हैं, वेयर इक्वल टू, स्ट्रिंग फील्ड है, तो फील्ड कौन सा है हमारा, ईमेल। और इस फील्ड में हमें जो चेक करना है कि कौन सा फील्ड हमें चेक करना है, यही होना चाहिए। तो हम इस ईमेल आईडी को चेक करते हैं कि क्या ये ईमेल आईडी है इसके अंदर। चलिए यहाँ आ गया। उसके बाद गेट, तो पहले ये फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद जो डेटा होगा उसे वो गेट करेगा, गेट करके टीवी के अंदर वो हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर अपेंड कर देगा। तो चलिए इसको एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी jamal@gmail का डेटा फेच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम पहले मेक श्योर कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे क्वेरीज पे आते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, चलिए इंस्टॉल भी हो गया और देखते हैं क्या डेटा आ रहा है। यस, डेटा हमारा लोड हो गया, मतलब ये डेटा है ना, क्योंकि ये तो हमने वेयर क्लॉज चलाया है। एसक्यूएल का जो वेयर क्यूरीज है वही तो हमने चलाया है, बैकग्राउंड में क्वेरीज किया, वेयर अगर ये jamal@gmail है तो उसका डेटा डिस्प्ले करो। तो इसी तरह से जो हमने यहाँ वेयर इक्वल टू इस्तेमाल किया है स्ट्रिंग फील्ड के लिए, यहाँ पे आप नंबर फील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू, वेयर लेस देन इक्वल टू। आप देखिए यहाँ पे ना आपको सब मिल जाएगा, वेयर इक्वल टू है, वेयर ग्रेटर देन है, वेयर लेस देन है, आपको सब मिलेगा, वेयर इन है। तो ये ना एक एक करके हम सब देखेंगे, वेयर लेस देन भी देखेंगे, वेयर इक्वल टू, एवरीथिंग सब देखेंगे। यहाँ पे जितने क्वेरीज है ना, कुछ क्वेरीज में हमें एरे पास करना है तो वो सारे क्वेरीज भी हम देखेंगे। बट उससे पहले एक और छोटा सा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ना क्या है, एक केस है हमारे पास कि मान लीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर नेम को ही सर्च करना है, वो मिडिल में कहीं भी मैच करना चाहिए, मिडिल में नेम के अंदर कहीं भी बीच में मैच करना चाहिए। तो इसके लिए ना कोई एग्जैक्ट पर्टिकुलर क्वेरी नहीं मिला, इट माइट भी हो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट नहीं मिला। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया मैंने, वो आप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब डेटा हम सेट कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, देखिए, क्योंकि देखिए मेरा कंडीशन क्या है, बिल्कुल लाइक ऑपरेटर की तरह। जो नेम फील्ड है, सपोज उसमें मैं चाहता हूं कि JA जो है कहीं भी मैच कर जाए, नेम फील्ड में JA जो है वो कहीं भी मैच कर जाए अगर, तो मुझे वो डेटा देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। तो मुझे वही क्वेरी चाहिए कि भाई पूरे फील्ड में अगर JA किसी भी नेम में बीच में कहीं भी मैच कर जाए तो आई वॉन्ट टू शो दैट डेटा। तो कैसे करेंगे,
तो अपने ना अभी फायर स्टोर में हम स्टार्ट वाला सर्च कर सकते हैं, स्टार्ट टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल ये मिडिल में, ये टेक्स्ट मिडिल में कहीं पे भी हो वो हमें मिल जाए, तो ऐसा थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, लिटिल बिट थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए एक आसान सा थोड़ा सा टेक्निक हमने इस्तेमाल किया, चलिए वो आपको दिखाते हैं, मज़ेदार टेक्निक दिखाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया ना, स्ट्रिंग डेटा, ये डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम किसको डाल लेते हैं, नेम को गेट फील्ड। ओके, तो नेम फील्ड हमारे पास चला है डेटा। अब क्या करना है, अब करना है हमें चेक करना है कि क्या, अब हमने इसे मैनुअली चेक कर लेते हैं, जावा के थ्रू चेक कर लेते हैं इस डेटा को कि क्या इसके अंदर डेटा डॉट कंटेन्स है ना, डेटा डॉट कंटेन्स क्या JA है। अगर इसके अंदर है तो ही हम क्या करेंगे, टीवी के अंदर इसे अपेंड करेंगे। और कैसे अपेंड करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, देन उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग, और हम मतलब अगर नेम के अंदर ये है तो इसका हम दोनों फील्ड उठाएंगे, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं हमारा गेट स्ट्रिंग नेम, और फिर थोड़ा सा एक कोलोन देते हैं, फिर यहाँ पे वापस से प्लस देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम दे देते हैं ईमेल। ओके, और एक से ज़्यादा डेटा आएगा ऑब्वियसली, अगर मैच कर जाता है कहीं कहीं पे एक से ज़्यादा जगह मैच कर जाएगा तो एक से ज़्यादा डेटा आएगा, तो 2 स्लैश n दे देते हैं ताकि नया डेटा के लिए स्लैश n बने। तो देखिए हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट का डेटा को एक स्ट्रिंग में रख लिया, एक जावा का फंक्शन इस्तेमाल किया कंटेन्स, उसके अंदर कहीं पे भी J है, कंटेन्स कहीं पे भी सर्च कर लेगा, पर कहीं भी उसको JA मिल गया मतलब JA है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम टीवी में ऐड करेंगे। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को रन करके देखते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा ये लॉजिक काम हुआ या नहीं किया। लेट्स सी काम करता है या नहीं करता है, एक बार चेक कर लिया जाए हमारा टेक्निक काम आया कि नहीं काम आया। लॉन्चिंग एक्टिविटी, चलिए देखते हैं क्या फेच। ओ माय गॉड इट्स वर्किंग, दैट्स गुड। तो चलिए लाइक ऑपरेटर बेसिकली हमने इंप्लीमेंट कर लिया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। एक प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करिए। तो लाइक ऑपरेटर को यही मुझे लगा सबसे बेस्ट तरीका है बताने का और जानने का और करने का, क्योंकि काफ़ी मैंने देखे, काफ़ी कमेंट्स थे कि क्वेरी में लाइक ऑपरेटर कैसे इंप्लीमेंट करे, लाइक ऑपरेटर कैसे इंप्लीमेंट करे। तो चलिए सोचा मैंने अपना एक टेक्निक आप लोग से शेयर किया जाए, अपना एक आइडिया। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से हो, और भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है कोई और आपको किसी और तरीके से बताए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो सही है और मैं सही हूँ वो गलत है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरी प्रोग्राम कैन बी डन इन सेवरल वेज, बट मैंने अपना एक थोड़ा सा अपना लॉजिक आप लोग के साथ शेयर किया। तो ये लाइक ऑपरेटर था बेसिकली, और हमने इक्वल टू ऑपरेटर शेयर बताया आपको, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, होता है तो ठीक, अदरवाइज कमेंट कीजिए, वी विल डू दैट। और ऐसे करके छोटे छोटे कई क्वेरीज हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे फायर स्टोर में, और बेसिक लमसम ट्राई यही करेंगे कि फायर स्टोर का हर क्वेरीज हम सॉल्व कर पाएँ। तो एक छोटा सा क्रिटिकल क्वेरी था लाइक का, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया कि फायर स्टोर में बेसिकली लाइक किस तरह हम ये करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर एक नए वीडियो में नए क्वेरीज के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।